आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही दुखी और अफसोसनाक वीडियो है। आपने पूरी वीडियो को जरूर वॉच करना है और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का टॉपिक है जो कराची में जो गुल प्लाजा में आग लग गई है, जो कि 24 घंटे मुसलसल वहां पर आग लगी हुई है और 24 घंटे के बाद वो आग बुझी है। और अब खबर मिल रही है कि उस प्लाजा में कुछ लोग जो है वो जिंदा बच गए हैं। वहां पर जो मस्जिद थी ना, मस्जिद के अंदर 40 लोग जो जिंदा बचे हैं, उनकी इत्तला मिली है। लेकिन इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां पर जो लोग जलकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, उनका क्या हाल है, उनका क्या हशर है। अल्लाह ताला माफ करे। आप देखेंगे मेरी इस वीडियो के अंदर कि किस तरह उनके टुकड़े टुकड़े, उनके जिस्मों की, जैसे उनकी लाशों के कैसे टुकड़े टुकड़े इकट्ठे कर करके और कपड़ों में डाल डाल के कैसे निकाले जा रहे हैं। ये सब चीजें देखेंगे आप आज की वीडियो में। लोग उस दिन को दूर समझते हैं, जबकि हमारी नजर में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई। और वहां पर पूरा प्लाजा जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, हर दुकान, हर शॉप, हर चीज जल गई है। लेकिन अल्लाह ताला का इतना बड़ा मौजज़ा है गुल प्लाजा में कि आप देखेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका यकीन और पुख्ता हो जाएगा अल्लाह ताला की ज़ात पर, अल्लाह ताला पर। और कुरान इस वक्त आप देख सकते हैं ये गुल प्लाजा कराची है और सब कुछ जो है वो जल चुका है। अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, इसे देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे कि सब कुछ जल चुका है। लेकिन ये देखें, ये एक शॉप है और इस पर जो है वो या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और या अल्लाह लिखा हुआ है और एक आयत लिखी है बहुत ही प्यारी। लेकिन ये नहीं जली, ये बिल्कुल सही सलामत है। और सुभान अल्लाह ज़रूर कह दीजिए। और जितना नुकसान हुआ जिन हजरात का इस गुल प्लाजे में, अल्लाह पाक उनको इसका नैब बदल बहुत ही अच्छे मानों में अता फरमाए और जो इस दुनिया से चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब है, उस किताब पे ये देखिए किस तरह लोग अपने प्यारों को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी का कोई प्यारा नहीं मिल रहा। बहुत कम लोग हैं जो जिंदा बचे हैं और कुछ तो कहते हैं कि एक बंदा जिंदा बचा है, कुछ का कहना है कि 40 लोग अंदर जिंदा हैं। अल्लाह ताला माफ करे। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा ये आग का जो है ना अजाब था, जिनमें इतने ज्यादा लोग जो हैं वो बेचारे जान की बाजी हार गए हैं। और अल्लाह ताला माफ करे। ये देखें, एक शॉप है, हर तरफ से, दोनों तरफ से सारी दुकानें, सब कुछ जल गया है। ऊपर से जितने भी ऊपर प्लाजा सब कुछ जल गया है, लेकिन ये एक दुकान बाकी बची है। पता नहीं ये किस खुशकिस्मत नसीब वाले बंदे की ये दुकान है। और सबसे बड़ी ये चीज है कि देखिए इसके ऊपर कुरान पाक की सूरत कौसर लिखी हुई है। अल्लाह का मौजिज़ा देखे तो यहाँ पे ये एक शॉप है, ताई बेबी शॉप, और यहाँ पे एक सूरत भी लिखी गई है, इन आतोइना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये बिल्कुल महफूज है और इसको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि हालांकि यहाँ पे 3 दिनों से आग अभी भी अंदर जो हैं शोले भड़क रहे हैं, मगर ये दुकान बिल्कुल महफूज है। अल्लाह की शान देखें और अल्लाह के मौजिज़ात देखें तो ये सूरत हाल है। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल महफूज है, इसका शटर भी महफूज है, उसका जो बोर्ड है वो भी बिल्कुल महफूज है, ऊपर जो बल्ब वगैरह भी लगे हैं वो भी महफूज है। तो ये है अल्लाह की शान। तो किस तरह अल्लाह ताला ने इस सूरत कौसर लिखी हुई दुकान को अल्लाह ताला ने किस तरह बचाया है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला के कुरान पाक की एक सूरत लिखी हुई है। ठीक है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि इस कुरान पाक की हिफाजत मैं खुद करूंगा, क़यामत तक इसकी हिफाजत मैं करूंगा, कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने सूरत कौसर लिखी हुई दुकान को बचा लिया है। और देखें किस तरह लोग यहाँ पर पता नहीं किस किस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे, शॉपिंग करने के लिए आए थे। और सुनने में ये भी आया है कि एक लड़की जिसकी शादी थी, अनकरीब उसकी शादी थी, वो अपना जहेज लेने के लिए यहाँ पर आई थी। वो अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए आई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी तो शादी जो है
वो नहीं बल्कि वो यहाँ पर अपनी जान की बाजी हार जाएगी और उसकी शादी अगले जहान में होने वाली है, इस दुनिया में उसकी शादी नहीं होने वाली। वो भी बेचारी चल बसी। और कितने मासूम बच्चे जो इस गुल प्लाजा में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बहुत ही दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी जो हुकूमत है, ठीक है, वो कहाँ है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्यों इस तरह के इकदाम नहीं करती कि अगर आग लग गई थी 24 घंटे तक आग जलती रही है, किसी ने उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की और लोगों को बचाया जा सकता था अगर कोशिश की जाती, लेकिन नाअहल हैं हमारे हुक्मरान। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। अभी एक इतलात आ रही है कि 40 लोग गुल प्लाजा में जो कि जिंदा मौजूद हैं। 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद राब्ता हुआ है। जरा ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वो मस्जिद में बैठे हुए हैं 40 लोग जिनका राब्ता हुआ है और 40 लोग अभी जिंदा हैं। इतनी कीमती जानें चली गई, लेकिन वो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो 24 घंटे तक सोते रहे। उनको 24 घंटे तक भी कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। कराची है, हमारा शहर है, और वहाँ पर इस तरह लोग जल गए। उनकी वीडियो देखिए आप, मैं कहती हूँ कि देख के रूंगटे खड़े हो गए हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, किस तरह बेचारे लोगों का क्या हशर हो गया है, क्या हाल हो गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लाजे हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वो पता नहीं कोई 8-8, 10-10 जो है ना वो ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। 8-8, 10-10 उनकी जो है ना वो मंजिलें बनी हुई हैं। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, खुदा का नाम है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मत बनाया करो, ये इस्लाम में नहीं है। ऊंची बिल्डिंग बनाना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनकी ज़िंदगी में किसी सहाबा ने अपने एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा बनाया था। तब तो लोग मकान भी कच्चे बनाया करते थे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ चक्कर लगा एक दिन हमारे नबी पाक का, तो पूछा कि ये किसका मकान है। तो किसी सहाबा ने बताया कि ये फलां फलां सहाबा का मकान है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर से अपना चेहरा जो है दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ लिया, यानी कि उस चीज़ को नापसंद किया कि ये घर के कमरे के ऊपर कमरा क्यों बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर हम दीन इस्लाम पे किसी चीज़ पे चल ही नहीं रहे, तो फिर हमें ये सब चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ना। ऐसी आफात, ऐसी मुसीबतों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो उसी सहाबा ने, उस सहाबी रसूल को जब पता चला, लोगों ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे इस कमरे के बारे में, जो कोठे के ऊपर कोठा बनाया, इसके बारे में दरियाफ्त किया था, और उन्होंने उनको नागवार गुजराई और उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उस सहाबी ने उसी टाइम वो ऊपर वाला कमरा गिराया, उसको तोड़ा और हमारे नबी पाक की खिदमत में हाजिर होकर बोला कि या रसूल अल्लाह, मुझे इस तरह लोगों ने बताया है और मैंने वो कमरा गिरा दिया है, अगर आपको नागवार गुजरा है तो मुझे माफ़ कर दें। और यहाँ पर 8-8, 10-10 मंजिलें ऊंची बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं। तो ये अल्लाह ताला का कहर है, अल्लाह ताला का अजाब है, जो किसी ना किसी तरीके से जो किसी ना किसी सूरत में हमें नजर आता है। तो अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे अमाल ऐसे हैं कि बस अल्लाह की पनाह। हम एक दफा ये घुमा के रश दिखाओ। ये कराची का सबसे बड़ा मॉल गुल प्लाजा, और जिसकी बड़ी हाइप है, और इसका ये बेसमेंट है, जाते ही 70% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप 270 लगाइएगा हजरत, और बताएं क्या क्या होता है माशाल्लाह आपके पास। हमारे पास डेकोरेशन इन लोगों ने सजाई हुई है दुकान, और यहाँ पर आर्टिकल्स चेक करें, बेबी बाबा के आर्टिकल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कौन है यहाँ पे? ब्राइडल कलेक्शन भी है। झूल के रश दिखा दें, तबाही आप लोगों को यहाँ पर लोग मिलेंगे। ज़मीं के बालों में खाक देखो उजड़ गए। हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारे अमाल किसी काम के नहीं हैं। जिस तरह के हमारे अमाल हैं, तो इस तरह की आफात और मुसीबतों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ऐसी बिल्डिंगें बनाने से हमें गुरेज करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। वो समझते हैं बहुत हमारी तो इसमें इज्जत है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर बनाएंगे। तो ये हदीस में आया है कि क़यामत के करीब की निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत के नज़दीक लोग बड़े ऊंचे ऊंचे अपने घर बनाएंगे, बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, और उस पर फिर उस पर फख्र करेंगे। इतनी ऊंची बिल्डिंग बना के उस पर फख्र करेंगे कि ये मेरा है। तो ये अल्लाह ताला के अजाब को दावत देना है। ठीक है, देखिए किस तरह लोग बेचारे मर रहे हैं, कैसे कैसे रो रहे हैं, कैसे आग लग गई है, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची आसमानी किताब कुरान पाक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर हम कुरान पाक पे अमल कर ले तो हम ज़िंदगी में कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। सिर्फ कुरान पाक पे अमल कर लें तो हम इंशाल्लाह सीधा जन्नत में जा सकते हैं। एक कुरान पाक पे अमल करके, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को खोल के बयान कर दिया है। हर चीज़ का हमें पता चलता है कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने से। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह पाक हमें इतनी समझ अता फरमाए कि हम हर काम करने से पहले अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करें, कुरान पाक को तर्जमा से पढ़ें, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए और अल्लाह ताला की इतनी सख्त पकड़ ना आ जाए हमारे ऊपर कि जिसको हम सह ना सकें, जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें। तो जितने भी लोग इसमें बेचारे विफात पा गए हैं, फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे से ऊंचा मकाम अता फरमाए, और उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत ही दुख हुआ मुझे ये वीडियो देख के, इंतहाई तकलीफ हुई है मुझे कि कितना बड़ा हादसा हो गया है।
اور اللہ تعالیٰ کا خوشی اس چیز کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ملا ہے ہمیں دیکھنے کو کہ ہر چیز جل گئی، لیکن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت لکھی ہوئی تھی اس دکان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔